आज हम किसी राजनीतिक जीत हार का विश्लेषण नहीं करेंगे, नहीं। आज हम आंकड़ों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतर शासन क्या होता है और जनता की असली आवाज क्या है। बहरागोड़ा के चुनावी नतीजे हमारे लिए एक केस स्टडी हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिखाता है कि चुनाव सिर्फ जीते नहीं जाते, बल्कि जनता का भरोसा जीता जाता है। झारखंड का बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र, जरा सोचिए, सिर्फ 5 सालों के अंदर जीत का अंतर 42,000 वोटों से घट गया। जो 2019 में एक तरफा लहर लग रही थी, वो 2024 आते आते एक बेहद करीबी मुकाबले में तब्दील हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जमीन पर लोगों की बदलती उम्मीदों और शायद कुछ नाराजगी की कहानी है। तो ये भारी बदलाव हमें लोगों के मन और शासन के भविष्य के बारे में आखिर बताता क्या है? इसका जवाब किसी पार्टी की हार जीत से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें सिखाता है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि और उसके वोटर्स के बीच भरोसे का रिश्ता कैसे बनता है और कैसे छोटी छोटी चूकों से वो टूट भी सकता है। इस बदलाव की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले बहरागोड़ा की मिट्टी को, वहां के लोगों के मिजाज को समझना होगा। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति वहां की जमीन, वहां की आबोहवा और लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद से ही निकलती है। बहरागोड़ा का 95% हिस्सा ग्रामीण है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की धड़कन शहरों में नहीं, गांवों में बसती है। यहाँ के लोगों की प्राथमिकताएं, उनकी जरूरतें, सब कुछ जमीन से जुड़ी हैं। उनकी सुबह खेत से शुरू होती है और शाम चौपाल पर खत्म। यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 42%, अनुसूचित जनजाति समुदाय से आता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस समुदाय की संस्कृति, उनके अधिकार और उनकी उम्मीदें, यही इस क्षेत्र की राजनीति का रुख तय करती हैं। 2019 में यहाँ करीब 2.25 लाख मतदाता थे। 2.25 लाख लोग, 2.25 लाख उम्मीदें। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में हर एक आवाज की कीमत होती है और उसे सुना जाना चाहिए। तो असल में यहाँ के लोगों को चाहिए क्या? कोई हवाई वादे नहीं। उन्हें चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बुनियादी चीजें। पक्की सड़कें, साफ पानी, खेती से 2 पैसे की आमदनी, रोजगार, अपने जल जंगल जमीन पर हक, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और बीमार के लिए अस्पताल। उनका वोट इन्हीं सच्चाइयों पर टिकता है। और जानते हैं, यहीं पर लोकतंत्र का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये हर नागरिक के सम्मान का हक है। और ये सम्मान तब मिलता है जब शासन उनकी जरूरतों को समझता है और एक जिम्मेदार संवाद कायम करता है। तो जमीन की बात हो गई, अब जरा आंकड़ों की कहानी सुनते हैं। क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमें वो तस्वीर दिखाते हैं जो अक्सर सियासी शोर में खो जाती है। इन 2 नंबरों को देखिए, इनमें पूरी कहानी छुपी है। 2019 में जीत का फासला लगभग 60,000 वोट्स और 2024 में सिर्फ 18,000। ये सिर्फ वोटों का गिरना नहीं है, ये जनता का एक सीधा साफ संदेश है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और गहराई में चलते हैं। 2019 में जेएमएम गठबंधन को लगभग 62% वोट मिले थे, एक जबरदस्त जनादेश। लेकिन 2024 में ये सीधा गिरकर 51% पर आ गया और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 27% से उछलकर 41% पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इस चार्ट को देखिए, तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। एक खंबा यानी गठबंधन का वोट शेयर नीचे जा रहा है और दूसरा यानी बीजेपी का तेजी से ऊपर। ये महज कुछ वोटों का इधर उधर होना नहीं है, ये जमीन पर हवा के बदलते रुख का पक्का सबूत है। तो ये हुआ क्या? वोट आखिर गए कहाँ? किसी भी नतीजे का सही विश्लेषण करने के लिए हमें दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों को बिना किसी लाग लपेट के देखना पड़ता है। सत्ताधारी गठबंधन के नजरिए से देखें तो उनके पास काफी कुछ था। गठबंधन एकजुट था, मौजूदा विधायक का चेहरा मजबूत था और राज्य सरकार की पूरी ताकत पीछे थी। साथ ही आदिवासी कल्याण से जुड़ी उनकी योजनाएं भी जमीन पर काम कर रही थीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी वोट शेयर में आई भारी गिरावट। बूथ मैनेजमेंट में वो अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ रहे थे। उनके संदेश में एक रूपता नहीं थी और विपक्ष का नैरेटिव लोगों के बीच जगह बना रहा था। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया। अब सवाल है, इसका हल क्या है? सिर्फ कमियां गिनाने से बात नहीं बनती। इसके लिए चाहिए एक साफ, सटीक और जमीन पर उतरने वाली रणनीति। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, शासन को 4 दिशाओं से देखने का एक नजरिया।
इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों से एक मजबूत रिश्ता बनाना है। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, पहचान और लोग। दूसरा, विकास और शासन। तीसरा, संगठन की ताकत। और चौथा, सही कहानी और संवाद। पहला स्तंभ है पहचान, यानी अपनी जड़ों को मजबूत करना। इसका मतलब है आदिवासी समुदाय के हक और उनके स्वाभिमान की बात करना, उनकी जमीन और जंगल से जुड़ी जरूरतों को सबसे आगे रखना, और समाज को तोड़ने वाली किसी भी कोशिश के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना। रणनीति कितनी भी अच्छी हो, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक चेहरा चाहिए, एक जनता का चैंपियन, जिसकी छवि बेदाग हो, जो लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करें और जिसका काम बोलता हो। एक ऐसा लीडर जिसमें लोगों को अपनी परछाई दिखे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक पूरा टाइमलाइन होता है, एक तरह की उल्टी गिनती। चुनाव से 90 दिन पहले सही उम्मीदवार तय करना, 60 दिन पहले लोगों की शिकायतें सुनने के लिए निकल पड़ना, और ये सिलसिला चुनाव के दिन तक हर वोटर तक पहुंचने की एक अनुशासित कोशिश के साथ चलता रहता है। और हाँ, आज के दौर में एक बात और बहुत जरूरी है, तकनीक का इस्तेमाल, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। भारत का कानूनी ढांचा साफ कहता है कि किसी भी नागरिक से संवाद करते समय उनकी निजता का पूरा सम्मान हो। इसके लिए उनकी साफ सहमति और एक स्पष्ट उद्देश्य जरूरी है। भरोसा बनाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, दखल अंदाजी नहीं करनी होती। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आगे का रास्ता क्या है? ये सिर्फ बहरागोड़ा की एक सीट की बात नहीं है, ये शासन और नेतृत्व के एक बुनियादी सिद्धांत की ओर इशारा करता है। याद रखिए, आंकड़ों का खेल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। इसका असली मकसद है जनता पर केंद्रित शासन के लिए एक मजबूत और टिकाऊ जनादेश बनाना। कोई भी चुनावी रणनीति तभी कामयाब है जब वो आखिर में लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाए। तो एक बड़ा सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए, चुनावी आंकड़ों को सिर्फ जीत हार का हथियार न समझकर जनता के साथ भरोसे और डिलीवरी का एक जीता जागता कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जा सकता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804 204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।